नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ आगे देखते हैं और नया एंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग गोनैड्स के विषय में करेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में जनन ग्रंथियां कहते हैं। ये जनन ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, मेल में अलग होती हैं, फीमेल में अलग होती हैं। मेल में इसे हम लोग टेस्टिस कहते हैं, जबकि फीमेल में इसे हम लोग ओवरी कहते हैं। इसको इमेज से हम लोग देखते हैं और ये ओवरी का इमेज और ये टेस्टिस का इमेज है। ठीक है, यहाँ पर दोनों साइड में एक एक ओवरी, ठीक, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोग टेस्टिस देखेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोग ओवरी को देखेंगे। और आगे पहले हम लोग आज ओवरी को देख लेते हैं। ओवरी ये फीमेल के एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है, अर्थात उदर गुहा में पाई जाती है। और इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 2 होती है। ये कौन कौन से हार्मोन को स्रावित करती है? तो यह 3 हार्मोन स्रावित करती है। एक हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन, दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरॉन और तीसरे का नाम है रिलैक्सिन। एक एक करके इन तीनों हार्मोन को हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। और ये एस्ट्रोजन इसका स्राव कहाँ से होता है? तो ओवरी के ग्राफियन फॉलिकल से इसका स्राव होता है। जब ओवरी को आप देखेंगे तो इस तरह से इसमें बहुत सारी ऐसी रचनाएं रहती हैं, इन्हीं को हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं और उसी ग्राफियन फॉलिकल से इसका स्राव होता है। ये हार्मोन करता क्या है एस्ट्रोजन? तो इसी हार्मोन के कारण फीमेल की आवाज़ पतली हो जाती है और यही हार्मोन फीमेल को स्वभाव से कोमल बनाता है। इसके अतिरिक्त यह हार्मोन फीमेल में यौन लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है, जैसे उनके यूट्रस का विकास करता है, उनके विजाइना का विकास करता है, उनके क्लाइटोरिस का विकास करता है, उनके ब्रेस्ट का विकास करता है। इसके अतिरिक्त और ये क्या करता है? तो 12 वर्ष की अवस्था में फीमेल में यह मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत करता है, अर्थात मासिक चक्र की शुरुआत करता है। साथ ही ओवरी द्वारा तैयार किया गया अंडा ये यूट्रस में आकर 14 दिनों तक रहता है और अगर इस बीच स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन होने की संभावना होती है और ये फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसके अतिरिक्त ये जब शरीर में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगती है फीमेल के शरीर में, तो ग्राफियन फॉलिकल से एग निकलकर यूट्रस में आता है और ग्राफियन फॉलिकल्स में एग लगभग 14 दिनों तक रहता है और ग्राफियन फॉलिकल से इसका बाहर जाना ओव्यूलेशन कहा जाता है। इस कारण ओव्यूलेशन 14 डेज पर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता रहता है कि ओव्यूलेशन कितने दिनों पर होता है? 14 डेज पर ओव्यूलेशन होता है और यूट्रस में भी एग 14 दिनों तक रहता है और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये 28 दिनों के बाद शरीर से बाहर चला जाता है और इसे ही हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। लगभग 45 से 48 वर्ष की अवस्था में इस एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव बंद हो जाता है फीमेल में। इसे ही हम लोग मेनोपॉज कहते हैं या रजोनिवृत्ति कहते हैं। यदि इस हार्मोन का स्राव कम हो तो ये जनन क्षमता घट जाती है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें शेष दोनों हार्मोन को हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।